इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का जो टॉपिक है फन विद मैग्नेट्स वो करेंगे। तो देखिए, फन विद मैग्नेट यानी कि चुंबकों के साथ खेल। सबसे पहले चुंबक का खोज कैसे हुआ था? तो माना जाता है कि एगो चरवाहा था, ठीक है। वो जब बकरी चरा रहा था तो उसको एगो पत्थर मिला, ठीक है। वो पत्थर में क्या होता है, आयरन अट्रैक्ट हो रहा था, यानी कि लोहा अट्रैक्ट हो रहा था, आकर्षित हो रहा था। तो जब उस लोहा को देखा गया, जांचा गया, तो पता चला है कि क्या है कि लोहा चुंबक है, ठीक है। और यानी कि देखिए, चुंबक है। चुंबक क्यों है? क्योंकि उससे आयरन अट्रैक्ट हो रहा था। और आयरन होते कितने टाइप के हैं? तो दो, देखिए, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। यानी कि इसको चरवाहा को आयरन मिला, यानी कि वो प्रकृति में पहले से वो चुंबक था, यानी कि वो कैसा चुंबक हो जाएगा? नेचुरल मैग्नेट। कैसा? नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक चुंबक, ठीक है, प्राकृतिक चुंबक। और कौन सा धातु था वो? मैग्नीज धातु था। यानी कि मैग्नीज क्या है? एक प्रकार का मैग्नेट है। मतलब मैग्नीज क्या है? आयरन को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि एक प्रकार का मैग्नेट ही ना, धातु है। देखिए, अब टाइप्स ऑफ मैग्नेट यानी कि चुंबक के प्रकार यही है। नेचुरल मैग्नेट जो प्रकृति में पहले से उपलब्ध है, ठीक है, जिसको बनाना नहीं पड़ेगा, जो प्रकृति में पहले से उपलब्ध है। फाउंडेड ऑन नेचर लाइक मैग्नेटाइट, ठीक है। मैग्नेटाइट एक धातु है जो एक प्रकार का मैग्नेट होता है, ठीक है, नेचुरल मैग्नेट। और आर्टिफिशियल मैग्नेट किसको बोलेंगे? जो हम लोग बनाएंगे अपने हिसाब से, अपने लिए बनाएंगे। जैसे कि जितना भी मोटर चलता है उसमें क्या लगा रहता है? मैग्नेट लगा रहता है। जितना भी मोटर, पंखा चल रहा है, आप पानी निकालने वाला मोटर है, या फिर कोई भी चीज़ है जिसमें मतलब जो मोटर लगा हुआ है, उस सारा चीज़ में क्या है? मैग्नेट है, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से जिस टाइप का पंखा किस टाइप का रहता है, गोल, तो उसमें मैग्नेट भी इस टाइप का। एक मैग्नेट इधर रहता है, एक मैग्नेट इधर रहता है, और एक मैग्नेट किधर रहता है? तो इधर दो मैग्नेट रहता है। तो देखिए, ये गोल मैग्नेट है, यानी कि हम अपने हिसाब से डिजाइन किए हैं, तो अपने हिसाब से बनाया है, तो कैसा मैग्नेट हो जाएगा? आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। मेड बाय ह्यूमंस इन डिफरेंट शेप। बहुत शेप का होता है। एक बार मैग्नेट होता है जो कि इस टाइप का होता है, ये हो गया बार मैग्नेट, ठीक है। हॉर्स शू मतलब इस टाइप का होता है, हॉर्स शू। फिर उसके बाद रिंग मैग्नेट, तो ये जैसे देखिए गोल हो गया, तो ये रिंग मैग्नेट, पूरा गोल हो गया तो रिंग मैग्नेट, ठीक है। समझ में आया मैग्नेट? आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट किसको बोलेंगे? जो ह्यूमन बनाएगा अपने हिसाब से, अपने शेप के हिसाब से, ठीक है। और नेचुरल मैग्नेट जो मतलब नेचर में पहले से पाया जाएगा, जैसे कि मैग्नेटाइट। और ये कौन सा? देखिए, मैग्नीज धातु वही है, मैग्नेटाइट ही। अब देखिए, एक होता है मैग्नेटिक सब्सटेंस, एक होता है नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलेंगे? नाम में छुपा हुआ है। मैग्नेटिक यानी कि जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, और नॉन मैग्नेटिक जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। तो मैग्नेटिक में क्या होगा? आयरन अट्रैक्ट होता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, तो आयरन, निकल और कोबाल्ट अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से, इसलिए है मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। और ऐसा सब्सटेंस जो अट्रैक्ट नहीं होगा, जैसे कि लकड़ी अट्रैक्ट होता है, नहीं। प्लास्टिक अट्रैक्ट होता है, नहीं। रबर अट्रैक्ट होता है, नहीं। तो ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, ठीक है। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक, समझ में आया? उसके बाद देखिए, मैग्नेटिक मटेरियल आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स और नॉन मैग्नेटिक आर नॉट, यानी कि चुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं और अचुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। फिर उसके बाद पोल्स ऑफ मैग्नेट, यानी कि चुंबक के ध्रुव क्या होता है? ध्रुव ध्रुव। देखिए, अगर मान लीजिए ये चुंबक है, ठीक है, इसका दो पोल होगा, कौन कौन सा? एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। देखिए, ये हो गया मैग्नेट, तो इसका दो पोल होगा, कौन सा? एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, ठीक है। एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। हम कहीं भी कौन सा भी पोल लिख सकते हैं। मान लो इधर नॉर्थ हो गया, तो इधर हो जाएगा साउथ, ठीक है। मैग्नेट के पास कितना पोल होता है? दो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, याद रहेगा। प्रत्येक चुंबक के पास दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो देखिए, प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं,
उत्तर और दक्षिण यानी कि नॉर्थ और साउथ है। इंड वेयर मोस्ट आयरन फीलिंग स्टिक द पोल्स, यानी कि देखिए जो आयरन होता है ना, आयरन कह रहे हैं मैग्नेट का सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ उसके पोल पे रहता है, यहाँ पे और यहाँ पे। इसका पोल 2 पोल है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ पे रहेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों पोल पे इक्वल स्ट्रेंथ रहता है और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ पोल पे। पोल से हम जितना अंदर जाते जाएंगे, जितना इस साइड जाते जाएंगे, इससे जितना अंदर आएंगे, तो मिडिल में स्ट्रेंथ सबसे कम रहता है। मिडिल में स्ट्रेंथ सबसे कम रहता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पर रहता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। मान लीजिए 10 सेफ्टी पिन है, 2 सेफ्टी पिन है, तो नॉर्थ पोल पे कितना सेफ्टी पिन चिपकेगा, 10 या 2, 10, और 2 सेफ्टी पिन कहाँ पे चिपकेगा, एकदम बीच में। ऐसे अगर फिल इन द ब्लैंक्स इस टाइप का रहेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पे रहता है, नॉर्थ पोल पे, और सबसे कम स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, और सबसे कम स्ट्रेंथ मिडिल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। यानी कि जिन सरों पर लोहे की रेत अधिक चिपकती है वे ध्रुव होते हैं, ये हम आपको बता दिए। फिर उसके बाद आगे देखिए, फाइंडिंग डायरेक्शन, दिशा ज्ञात करना। देखिए अर्थ भी एक टाइप का मैग्नेट है, जैसे कि अर्थ हो गया ना, अर्थ भी एक टाइप का मैग्नेट है। तो अगर हम अर्थ एक प्रकार का मैग्नेट है, तो अब अगर हम अर्थ के मान कि हम अर्थ के ऊपर हैं, तो एक मैग्नेट फ्रीली अगर सस्पेंडेड यानी कि धागा से लटका दिए या फिर ऐसे ही रखे हुए हैं, तो वो किधर कुछ ना कुछ डायरेक्शन बताएगा, क्योंकि आयरन को रखेंगे या फिर मैग्नेट को रखेंगे, तो अर्थ अगर मैग्नेट है तो अर्थ का 2 पोल होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो अर्थ किसी न किसी चीज़ को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। लेकिन अर्थ के पास मैग्नेटिक फोर्स बहुत कम रहता है, न के बराबर। इसीलिए देखिए जो कंपास होता है, तो कंपास से नाविक दिशा कैसे देखता है, कंपास से नाविक इसीलिए दिशा देख पाता है क्योंकि कंपास में जो सुई लगा रहता है वो हमेशा नॉर्थ की ओर इंडिकेट करता है। क्यों? क्योंकि अर्थ भी एक प्रकार का मैग्नेट है, और अर्थ का जियोग्राफिकल जो नॉर्थ है यहाँ पे, वो असल में मैग्नेट अर्थ है उसका साउथ पोल है, और इसी के कारण जो मैग्नेट रहता है उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है। समझिए ध्यान से, अर्थ जियोग्राफिकली अर्थ का जो ऊपर वाला नॉर्थ डायरेक्शन है ना, नॉर्थ डायरेक्शन है, वो असल में अर्थ का जो मैग्नेट है ना उसका साउथ पोल है, जिसके कारण अगर हम एक मैग्नेट को रखेंगे तो नॉर्थ साउथ की ओर डायरेक्शन करेगा, नॉर्थ साउथ की ओर, ठीक है। कहाँ दिखाएगा, नॉर्थ साउथ की ओर। क्यों? क्योंकि ऊपर जो और मैग्नेट का हमेशा ऊपर वाला सिरा नॉर्थ की ओर दिखाएगा, मतलब मैग्नेट का फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही जाएगा, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर ज्योग्राफिकली रूप से मैग्नेट अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है। अगर इतना आपको नहीं भी याद हो रहा है तो सीधा आप ध्यान रखिएगा, अगर हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड करेंगे तो जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंडिकेट करेगा, यानी कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की ओर इंडिकेट करेगा, बस इतना समझिए। तो देखिए, स्वतंत्र रूप से लटकाया गया चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, ये हम यहाँ पे याद रखिएगा। द नॉर्थ सीकिंग एंड इज द नॉर्थ पोल एंड द साउथ सीकिंग एंड इज द साउथ पोल, ये याद रखिएगा। जो नॉर्थ की ओर इंडिकेट कर देगा वो नॉर्थ पोल होगा, और जो साउथ की ओर इंडिकेट कर देगा वो साउथ पोल। ऐसे देखिए, मान लीजिए एक मैग्नेट है, ठीक है, तो मैग्नेट का कितना पोल हो जाएगा, 2, नॉर्थ और साउथ। तो अगर मैग्नेट ऐसे इंडिकेट कर रहा है, देखिए आपको दिशा पता होगा, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, तो अगर नॉर्थ की ओर इंडिकेट कर दिया मैग्नेट तो ऊपर नॉर्थ होगा और नीचे साउथ होगा, ये याद रखिएगा, ऊपर नॉर्थ होगा और नीचे साउथ होगा। अगर हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड यानी कि आप किसी धागा से लटका के ऐसे छोड़ दिए तो मैग्नेट हमेशा उत्तर दिशा की ओर इंडिकेट करेगा और दक्षिण दिशा की ओर, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंडिकेट करेगा, ठीक है। उत्तर की ओर झुकने वाला सिरा उत्तर ध्रुव और दक्षिण की ओर झुकने वाला सिरा दक्षिण ध्रुव। कंपास जो दिशा सूचक किस लिए यूज किया जाता है, यूजेज दिस
प्रॉपरली डायरेक्शन शो करता है। अब आप खुद से मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, तो देखिए आपको ये आयरन का टुकड़ा लीजिए, ठीक है, और उसको बार बार एक ही बार रगड़िए, जैसे कि एक ही दिशा में रगड़िए। जैसे कि ये मैग्नेट लोहा ले लिए और लोहा से कोई चुंबक है ना, इस पर हम रगड़ रहे हैं। कैसे रगड़ रहे हैं, देखिए ऐसे लेके गए चुंबक को, मतलब लोहा को, ठीक है, इसको लिए और इस पर ऐसे रगड़े, फिर इसको लेके ऐसे ही रगड़े। ऐसे नहीं रगड़ना है, अगर ऐसे रगड़ रहे हैं तो एक ही दिशा में ऐसे रगड़ रहे हैं, फिर ऐसे रगड़ रहे हैं, फिर ऐसे रगड़ रहे हैं। देखिए जैसे हम आपको बताते हैं, एक मिनट। देखिए अगर ये मैग्नेट है, ठीक है, ये क्या है, मैग्नेट है, और ये क्या है, आयरन है, तो हम इसको कैसे रगड़ रहे हैं, देखिए ऐसे, फिर हटा दिए, फिर ऐसे, फिर हटा दिए, फिर ऐसे, फिर हटा दिए। देखिए ऐसे रगड़े, फिर उठा के, फिर ऐसे, फिर उठा के, फिर ऐसे, फिर उठा के, ऐसे ही हम करते रहेंगे, ठीक है, ऐसे ही हम करते रहेंगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसे उठा के, फिर इसको, फिर इसको उठा के, फिर इसको, फिर इसको उठा के, तो ऐसे करेंगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम खुद से अपना मैग्नेट बना सकते हैं अगर हम मैग्नेट से रख रहे हैं। और ये ना देखो, इसका 2 पोल होता है ना, तो एक पोल से ही ऐसे रगड़ना है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे रगड़ना है, ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है आपको? तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। Rub a magnet over an iron bar in one direction many times, the iron bar become a magnet। समझ में आया ये? फिर एक लोहे की पट्टी एक दिशा में बार बार चुंबक रगड़ने से वह चुंबकित हो जाती है। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, यानी कि आकर्षण और विकर्षण, यह क्या होता है, तो देखिए अगर 2 मैग्नेट हैं, एक ये मैग्नेट है और एक ये मैग्नेट है, ठीक है, देखिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो मैग्नेट का लाइक पोल, यानी कि इसका साउथ है तो इसका भी साउथ, तो ये होगा रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन, यानी कि विकर्षण, ठीक है। क्या होगा, रिपल्सन यानी कि विकर्षण। बट अगर देखिए क्या होगा, अगर इस मैग्नेट में यहाँ पर नॉर्थ पोल आ जाए और इधर साउथ पोल चला जाए तो क्या होगा, अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाए तो अनलाइक पोल आ जाएगा, और अनलाइक पोल क्या करने लगेगा, अट्रैक्शन। यानी कि लाइक पोल में क्या होता है, लाइक पोल में क्या हो जाता है, रिपेल ईच अदर, समान रूप एक दूसरे को धकेलेंगे, विकर्षित करेंगे, और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, विपरीत रूप एक दूसरे को खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद हम चुंबक को देखभाल कैसे कर सकते हैं, अगर हम चुंबक को गर्म करेंगे या फिर चुंबक को हथौड़े से पीटेंगे या फिर उसको गिराएंगे तो उसका चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि चुंबक की शक्ति गर्म करने, चोट पहुंचाने या गिराने से कम हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रयोग दिया हुआ है, आप करिएगा। जैसे कि क्या कर रहा है, स्टोर बार मैग्नेटिक पेयर ऑफ अपोजिट और पोल टुगेदर। तो स्टोर करने पे बार मैग्नेट को आप अपोजिट पेयर एक साथ करके और उसको मतलब सॉफ्ट आयरन के से ढक देते हैं, तो यानी कि बार चुंबक को जोड़ा में रखते हैं और बीच मतलब यानी कि जो लोहा होगा ना उसका पतला चादर से उसको ढक देते हैं, तो इससे मतलब चुंबक बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है। यानी कि हुआ ना नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इसको मतलब जोड़ा में रखेंगे, यानी कि नॉर्थ और साउथ दोनों हो गए। अब इसको क्या करेंगे, आयरन से ऊपर से ऐसे लपेट देंगे आयरन से, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा। इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देंगे आयरन का तो मजबूत रहेगा, ज़्यादा दिन तक चलेगा, तो केयर हो पाएगा, ठीक है। की पॉइंट है। इसके बाद जो मैग्नेटाइट क्या होता है, नेचुरल मैग्नेट होता है। मैग्नेट क्या अट्रैक्ट, किस चीज़ को अट्रैक्ट करेगा, आयरन को, निकल के, कोबाल्ट को।
नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन सा हो जाए, लकड़ी, शीशा, पेपर, प्लास्टिक। अब मैग्नेट ऑलवेज टू पोल, हमेशा दो पोल होते हैं। कंपास क्या फाइंड करने में मदद करता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन फाइंड करने में मदद क्यों करता है कंपास ये इस टाइप का रहता है और बीच में एक सुई लगा रहता है, बीच में एक इस टाइप का सुई लगा रहता है जो हमेशा नॉर्थ की ओर इंडिकेट करेगा। मान लो हम दिशा खो गए हैं तो ये सुई तो ऐसे ही इंडिकेट करेगा। मान लो आप इस चुंबक को मतलब कंपास को ऐसे घुमा रहे हैं तो इधर कोई और डायरेक्शन आ जाएगा कंपास में बट ये सुई हमेशा नॉर्थ और साउथ की ओर इंडिकेट करता है, ठीक है। अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल रिपेल करते हैं, ये बता चुके हैं। देखिए ये एक टाइप का मैग्नेट है और मैग्नेट में अगर हम ऐसे लोहे के छोटे छोटे कण को ले जाएंगे, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ पे होगा, पोल पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, ठीक है। और बीच में सबसे कम अट्रैक्शन होगा क्योंकि स्ट्रेंथ सबसे कम बीच में रहता है, सबसे ज़्यादा पोल पे रहता है, ये आपको बता चुके हैं। देखिए अगर हम फ्रीली सस्पेंडेड अगर ऐसे लटकाएंगे मैग्नेट को तो हमेशा नॉर्थ साउथ में इंडिकेट करेगा। देखिए इंडिकेट कर रहा है ना, नॉर्थ साउथ इस डायरेक्शन में, ऐसे ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए ये क्या है, अपोजिट कलर है, ये अपोजिट है, मतलब ये मान लीजिए साउथ पोल होगा तो ये कौन सा पोल होगा, नॉर्थ, तो अट्रैक्ट करेगा रिपेल। अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेगा। और देखिए ये सेम है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर हम मैग्नेट को गर्म करेंगे, यहाँ थोड़ा से मारेंगे या उसको गिराएंगे, चोट पहुँचाएंगे तो क्या होगा, उसका मैग्नेटिक पावर लूज हो जाएगा। ये चैप्टर ख़त्म हो गया, इसका क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में देखेंगे।